अपने शास्त्र वेद ऐसे कहते हैं कि जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है वैसे अपन ब्रह्म में से अलग हुए। हाँ? जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है वैसे अपन ब्रह्म में से अलग हुए। तो अग्नि में से निकली चिंगारी के अंदर भी ये सामर्थ्य है कि नहीं कि सूखे घास के ढेर के ऊपर पड़े तो उसको जला सके। लेकिन थोड़ी देर हो जावे तो फिर उसके अंदर दाहकता रहेगी चिंगारी में। तो जब अपन भी भगवान से अलग हुए तो अपनी तीन अवस्थाएं हैं। जब भगवान से अलग हुए तो उस समय भगवान के सारे धर्म कैरी करके अपन जा रहे हैं। एक अवस्था वो है, उसको कहते हैं शुद्ध अवस्था। फिर माया का संग हुआ। माया का संग हुआ तो अपने स्वरूप और सामर्थ्य को भूले, उस अवस्था को कहते हैं बद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? लेकिन भगवत सत्संग और आत्म अनुभूति के द्वारा माया के आवरण को दूर किया, उस अवस्था को कहते हैं मुक्त अवस्था। कितनी अवस्थाएं देखी अपन ने? शुद्ध, बद्ध और मुक्त। तो जो शुद्ध अवस्था है उसको कहते हैं आत्मा, और माया का आवरण चढ़ा और बद्ध अवस्था ही उसको कहते हैं जीव। जो माया से बंधा हुआ है उसको कहते हैं जीव। और भगवत सत्संग के द्वारा जो माया के आवरण को हटा देवे तब वो अवस्था होती है मुक्त अवस्था, जीवन मुक्ति अवस्था। तो ये तीन अवस्थाएं देखी। तो यहाँ जो अजाम, ये जो अपने आत्मदेव हैं, वो आत्मदेव कौन है? कितनी शांति छा गई। देखो, ये प्रसंग कहने के लिए कई बार मैं एक छोटी सी कहानी भी कहता हूं, कहूं कि चलेगा? क्या कहिए? कथा सुनने आए हो, कहानी सुनने आए हो? कह देता हूं। एक गांव के अंदर एक भाई रहते जिनका नाम जीव भाई। क्या नाम था? अब उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कोई सत्कर्म करूं, मैं भी कोई कथा का ऐसा कुछ आयोजन या सत्कार्य करूं। मतलब उसके लिए कहीं जगह भी तो चाहिए। तो उस गांव के अंदर एक धर्मशाला थी, जिस धर्मशाला के 5 ट्रस्टी थे और वो बड़े भगवती, बड़े सात्विक थे। कोई भी अच्छा कार्य करना चाहे तो उसको फ्री में या टोकन में जगह दे देते। तो जीव भाई को ये पता था कि यहाँ पे एक सरस बढ़िया धर्मशाला है और जिसके 5 ट्रस्टी बड़े भगवती हैं। तो वहाँ जाके कहा कि मेरा बहुत मन है कि सत्कार्य मुझे करना है, तो ये जगह आप दोगे? बोले हाँ, सत्कार्य करना है, तुझे फ्री में जगह देते हैं। 5 ट्रस्टी ने फ्री में जगह दे दी। तो जीव भाई तो अपने परिवार के संग आके उस धर्मशाला में सेटल हो गए। सारी व्यवस्थाएं थी, सारी सगवड़ थी। 10 दिन हुए, 15 दिन हुआ, कोई कार्य करने का नाम नहीं ले। 5 ट्रस्टी ने आके कहा, भैया अरे ये तुझे धर्मशाला दी है सत्कार्य करने के लिए, ये कब करेगा? बोले क्या करूं, थोड़ी व्यवस्था और करनी है, थोड़ी सुविधा करनी है, थोड़ा कुछ सब इकट्ठा करना है, वो हो जाए फिर करूंगा। अरे जगह में आने से पहले पहले व्यवस्था करते हैं और फिर आते हैं, थोड़ा टाइम और दो। और 10 दिन गए, 15 दिन गए, महीना भर हो गया, लेकिन सत्कार्य का नाम न ले। और अब 5 ट्रस्टी आए और कहने लगे, अब तू कोई सत्कार्य करे ऐसा लगता नहीं है, तो ऐसे कर ये धर्मशाला खाली कर। बोले वो तो नहीं होगी, अब मैं इसका मालिक हो गया, जो चाहे कर लो। 5 ट्रस्टियों ने कहा, ये तुझे फ्री में रहने के लिए धर्मशाला दी और अब तू कह रहा है कि मैं मालिक हो गया? बोले अब कुछ भी कर लो, मैं खाली नहीं करूंगा। और कहते हैं केस गया कोर्ट के अंदर और जज ने सारे कागज देखे और कहा ये जगह 5 ट्रस्टी की है, उनको लौटा दी जाए। पुलिस आई और जीव भाई को धर्मशाला में से खींच के निकलना नहीं था, लेकिन निकलना पड़ा। न रहे घर के, न रहे घाट के। और फिर जीव भाई को लगा मौका तो मिला था, पर मौका बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आया? ये जीव भाई कौन है? और जो धर्मशाला अपन ने ली वो धर्मशाला कौन सी है? 5 ट्रस्टी कौन है? 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व से शरीर बना है ना। और 5 ट्रस्टियों ने ये धर्मशाला अपन को दी फ्री में। किसके लिए? जरा भाव से बोलना, पीछे वाले भी बोलना जोर से। हाँ, सत्कार्य करने के लिए जगह दे तो दी, पर सत्कार्य किया तो 5 ट्रस्टी याद दिलाने आते हैं। और याद दिलाने आते हैं
अचानक ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आया, शुगर बहुत हाई आया, यानी क्या, ट्रस्टियां याद दिलाने आए, भैया सत्कार कब करेगा? तब कहते हैं कि नहीं, करना तो है, करना तो है। महीना 1.5 महीना गया, फिर से रिपोर्ट नॉर्मल आया, तो फिर से भूल गए कि धर्मशाला क्यों भाड़े ली थी। लेकिन जब ये 5 ट्रस्टियों को लगा कि अब ये सत्कार करे, ऐसा नहीं है, और तब यमदूत आए, खींच के बाहर निकाला, न रहे घर के न रहे घाट के, और तब पीड़ा होती है कि मौका तो मिला पर मौका हाथ से। कितना बढ़िया बोले, देखो पता नहीं अपन को कितने जन्मों से यही डायलॉग बोलते हुआ है, मौका तो मिला पर मौका हाथ से गवा दिया। और वही यहाँ पे हुआ। यहाँ आत्मदेव कौन है? ये आत्मा ही, अपन ही आत्मदेव हैं, और उनका ब्याह हुआ है धुंधली के संग। और कहते हैं आत्मा का ब्याह हुआ धुंधली, धुंधली यानी बुद्धि, और बुद्धि और आत्मा का ब्याह हुआ। और देखो आत्मदेव बड़े पवित्र, शांत, सीधे हैं, लेकिन धुंधली हमेशा औरों की खटपट करने वाली, औरों की बातों में रस लेने वाली है, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है। लेकिन भगवान जैसे हरेक को हरेक वस्तु देते नहीं है, जीवन में सब कुछ मिला है, लेकिन घर में संतति नहीं है, और संतति न होने की पीड़ा एक बार आत्मदेव को इतनी प्रबल हुई कि मन में वैराग्य आ गया कि ऐसा जीवन लेके अब मैं क्या करूं, इससे अच्छा है कि जाके सरोवर में कूद के अपने आप को मैं समाप्त कर दूं। ये विचार करके सरोवर के किनारे आके खड़े तो हैं, लेकिन ज्ञानी है, मरने से डर लग रहा है कि आत्महत्या करूंगा तो 7 जन्मों तक ऐसे जाना पड़ेगा, मैं करूं क्या? जीना भी नहीं है और मरने से भय भी लग रहा है, क्या करूं? सोच ही रहे थे, वहीं देखा सामने कोई यति आए हैं, और यति को देखते उनको लगा कि मरने से पहले यदि ये संत के आशीर्वाद ले लूंगा तो दुर्गति नहीं होगी। ये विचार करके जब यति के पास जाके उनको वंदन किया, और यति ने पूछा भाई कैसे हो, और फूट फूट के आत्मदेव रोने लगे। क्या बताऊं, दुर्भाग्य की क्या बात करूं, मेरे घर में कोई संतति नहीं है, क्या बात करूं, मेरे आंगन में जो गाय खड़ी है उसको भी कोई बछड़ा नहीं होता। दुर्भाग्य की क्या बात करूं, आंगन में जितने वृक्ष हैं न तो उनमें फूल उगते हैं न फल उगते हैं, और ऐसे दुर्भाग्य को लेकर मैं त्रस्त हो गया हूं, मरना चाहता हूं। लेकिन आपके दर्शन करे, आपके दर्शन करके मुझे ये लगता है आप तो कोई सिद्ध हो, और आप चाहो तो मुझे संतति होने का आशीर्वाद भी दे सकते हो, और यदि आशीर्वाद नहीं दोगे तो अभी मैं जल में कूद के अपने आप को समाप्त करूंगा और ब्रह्म हत्या भी आप पे लगेगी। यति ने कहा तू ये चाहता है और ये मानता है कि तुझे संतान हो जाएगी, तुझे पुत्र हो जाएगा, तू बड़ा सुखी हो जाएगा? आत्मदेव ने कहा हाँ मुझे तो यूं ही लगता है। संत समझाते, यदि समझाते हैं कि देख, यदि प्रभु ने कोई वस्तु नहीं दी तो कुछ सोच के नहीं दी, और जो घर में तेरे प्रभु विराजते हैं उनको ही अपना पुत्र मान के उनकी सेवा कर। बोले नहीं, ये सब उपदेश मुझे मत दो, मुझे तो बालकों से भरा पूरा घर चाहिए, मुझे संतान हो ऐसे आशीर्वाद दो, यही वरदान मुझे दो। तब यति ने कहा देख, तू इसलिए दुखी है क्योंकि तेरे कोई संतान नहीं है, और ये तेरा भ्रम है कि तू ये सोच के बैठा है कि तुझे जब संतान होगी, तुझे कोई बालक होगा तो बालक के होने से तू सुखी हो जाएगा। बोले मुझे तो ऐसे लगता है। तब यति ने कहा तू इसलिए दुखी है कि तेरे कोई संतान नहीं है, और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो संतानों के कारण दुखी है। जो तुझे यूं लगता है कि संतान आने के कारण तू सुखी हो जाएगा, तो ये तेरा भ्रम है। उसने कहा ये सब बात मेरे समझ में नहीं आती, मुझे तो संतान हो ऐसे आशीर्वाद दो। और तब यति ने कहा कि देख, जो वस्तु तू मुझसे मांग रहा है, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि विधाता ने वो वस्तु तेरे भाग्य में लिखी है कि नहीं लिखी है। यदि कोई वस्तु तेरे भाग्य में नहीं आई पर भाग्य में लिखी है तो कहीं से भी मिले बिना रहेगी नहीं, लेकिन भाग में आ गई है पर भाग्य में नहीं है तो मिली हुई वस्तु को कभी भी भोग नहीं पाएगा। और जब यति ने आत्मदेव का मस्तक देखा और मस्तक की रेखाएं देख के कहने लगे, देख आत्मदेव, मैं तेरे मस्तक की रेखाओं को स्पष्ट देख रहा हूं, और तेरे मस्तक की रेखाओं में ये लिखा है कि एक नहीं 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है। और विधाता ने जो वस्तु तेरे भाग्य में नहीं लिखी है, भाग्य में भी आ जाएगी ना
तो तुझे पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देगी। लेकिन मानने को तैयार नहीं थे और तब यति को लगा जो समझाने से नहीं समझते वो जीवन में ठोकर खा के ही समझते हैं। और एक फल लेके आत्मदेव को दिया और कहा कि जा ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, कहना कि 1 वर्ष पर्यंत सत्य तप दया और दान का पालन करें तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे वहां तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। प्रसन्न होकर आत्मदेव आया अपने घर, अपनी पत्नी को ये फल दिया और पूरा वृतांत समझाया और सुनाया कि देखो कैसे मैं वन में गया, मुझे यति मिले, ये फल दिया और तुम्हें खिलाने को कहा है और ये फल तुम खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। यूं कह के आत्मदेव ने फल धुंधुली को दिया और चले गए। और यहाँ अपने आचार्य ऋषि भी कहते हैं, बड़े बड़े संत भी अर्ज करते हैं कि देखो यति ने ये कहा था कि फल धुंधुली को खिलाना, पर खिलाया नहीं, हाथ में दे के भरोसा करके चले गए। और कहते हैं जब जब भी ये आत्मा बुद्धि पे भरोसा करती है ना, तब तब बुद्धि उसके संग छल ही करती है। और जैसे ही आत्मदेव चले गए और धुंधली सोचने लगी पता नहीं ये फल किसने दिया होगा, कहां से लेके आए होंगे और क्या पता वो सत्य भी हो कि ना हो। चलो मान लिया यदि वो सत्य हो और मैं गर्भवती हो गई और हो सकता है डाकुओं ने आक्रमण किया, सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। और यदि गर्भवती हो गई तो मुझे मृत्यु तुल्य प्रसव पीड़ा भी भोगनी पड़ेगी। मुझे बालक तो चाहिए पर प्रसव की पीड़ा भोगनी नहीं है। देखो ये लक्षण किसका है, बुद्धि का। उसको फल तो चाहिए पर पीड़ा भोगनी नहीं है। विचार कर रही थी क्या उपाय करूं, वहीं उसकी बहन आई। उसने कहा बहन क्या चिंता कर रहे? बोले क्या करूं, ये मेरे पति ये फल लेके आए हैं और कह रहे हैं कि ये फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पर मुझे बालक तो चाहिए पर प्रसव पीड़ा भोगनी नहीं है, कोई उपाय है? कि बहन ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? तेरे घर में खाने का बहुत है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं लेकिन अन्न नहीं है। और आज ही मुझे पता चला है कि मैं गर्भवती हूँ और ये बात मैंने अपने पति से भी नहीं बताई। तू ऐसे कर, तू अपने पीहर रहने के लिए चली जा और वहां से पति को संदेश भेज देना कि वैद्य ने कहा है कि तू गर्भवती है और प्रवास करने का तुझे मना किया है और 8-9 महीने तक गर्भवती होने का ढोंग करना। जब मेरे बालक होगा ये बालक मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में मुझे द्रव्य दे देना। और धुंधुली को ये विचार बड़ा अच्छा लग गया कि पीड़ा भी भोगनी नहीं पड़ेगी और फल भी मिल जाएगा। तो बोले ये फल मिला, इसका क्या करूं? बोले आंगन में जो गाय खड़ी है उसको खिला दे तो उस यति की परीक्षा भी हो जाएगी। आंगन में खड़ी हुई गाय को फल खिला दिया, स्वयं चली गई रहने के लिए पीहर और पति को संदेश भिजवा दिया कि स्वयं गर्भवती है, वैद्य ने प्रवास करने को ना कहा है। 8-9 महीने तक गर्भवती होने का ढोंग किया और जैसे ही उसके बहन को बालक हुआ, वो बालक लाके उसने अपनी बहन की गोद में रखा। क्या से ये बालक तेरा है, इसके बदले में मुझे द्रव्य दे दे। द्रव्य लिया और आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, समाचार मिले कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है। जब वापस बालक को लेके पत्नी वहां उसके घर पे आई, भव्य स्वागत हुआ। नामकरण करना था, बोले क्या नाम रखें? आत्मदेव ने कहा गोविंद रखें, गोपाल रखें। धुंधुली ने कहा ऐसे सब नाम नहीं रखने, ये मेरा बेटा है और ऐसा नाम रखूंगी कि कोई भी उसका नाम ले पता चल जाए कि मेरा बेटा है। बोले मैं धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। धुंधकारी हुआ और कहते हैं थोड़े दिनों के बाद ही जो गाय ने फल खाया था उसके भी एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक ऐसा दिव्य कि उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का लेकिन कान गाय जैसे। उनका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ज्ञानी पवित्र हुए लेकिन धुंधकारी बड़ा दुराचारी हुआ, सभी को पीड़ा देता, जाके हर एक को परेशान करता। और इतना भी कम था, वो 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ा। और ये 5 वेश्याएं कौन हैं? बोले अपने इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और इनके चक्कर में पड़ के उनको पोषित करने के लिए गांव में चोरियां भी करने, घर में चोरी भी करने लगा। और एक बार जब आत्मदेव ने उन्हें रोकना चाहा और तब धुंधकारी ने अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठा दिया। और जहां आत्मदेव के ऊपर हाथ उठाया और आत्मदेव की आंखें भर आई, हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि सोचा था कि बालक मिलेगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन इसने तो हमारे जीवन की लाठी ही छीन ली। बड़ी पीड़ा हुई। और देखो जब व्यक्ति के ऊपर बाहर से
प्रहार होता है ना, व्यक्ति अकेला सह लेता है, लेकिन जब किसी अपने के द्वारा प्रहार होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है।